सिलेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ दिल्ली में बड़ा सिलेक्शन होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे, बट वहाँ पे कुछ सीटें बच जाती हैं, तो उन्हीं को फिल करने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों में सीट बची हुई है। इसलिए पानीपत में आए थे, पानीपत में उनकी तरह काफ़ी सारे बच्चे आए थे सिलेक्शन के लिए। अब ये सिलेक्शन था किस चीज़ के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सिलेक्शन था अंकल जी करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, किस प्रकार से बच्चा भविष्य बना सकता है, उस चीज़ को लेकर सिलेक्शन था। क्योंकि देखो अंकल, मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, या आप मेहनत कर रहे हो, या आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जीवन का अंकल एक मकसद होता है हर इंसान का। कहीं ना कहीं ये दुनिया अंकल पैसों से चलती है, मानते नहीं मानते। इंसान पढ़ाई कर रहा है, किस लिए पढ़ाई कर रहा है कि भाई चलो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल गई क्या एक इंसान अच्छा पैसा कमा पाएगा, अच्छा पैसा कमा के अपने घर परिवार को चला पाएगा। यही तो अंकल जीवन का सार क्या है। इंसान सुबह सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है पैसे कमाने के लिए, भाई रेडी वाला रेडी लगा रहा है पैसे कमाने के लिए, वकील वकालत करता है पैसों के लिए, डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है पैसों के लिए। आप मेहनत करो किस चीज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए। क्योंकि एक लाइन पढ़ी थी मैंने, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के टाइम में पैसों के लिए इंसान मेहनत करता है। अब पैसा दो प्रकार से कमाया जाता है अंकल, या तो कोई व्यक्ति नौकरी करके पैसा कमा ले, या कोई भी इंसान अपना बिजनेस करके पैसा कमा ले। यही दो रास्ते होते हैं। अब नौकरी भी दो प्रकार की होती है, या तो कोई इंसान सरकारी नौकरी पे लग जाए, या फिर उसको प्राइवेट नौकरी करनी पड़े। आज के टाइम में अंकल सरकारी की बात करें, एक टाइम हुआ करता था, एक दौर हुआ करता था, 8वीं पास लोग सरकारी नौकरी पे लग जाते थे। बट क्या आज वो ज़माना है? आज वो ज़माना नहीं। आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग मेट्रो चला रहे हैं, फैक्ट्री में धक्के खा रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, टिक्की बेच रहे हैं। कहाँ है आज वो ज़माना? एक टाइम था 10वीं पास लोगों को घर से ले जाते थे। मेरे पापा ऑलरेडी 10वीं पास थे, मेरे पापा कह रहे थे मेरे हमें तो घर से ले गए थे। पहले के टाइम में लोग ना सरकारी नौकरी करते भी नहीं थे, छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग को मिल नहीं पा रही है। तो सरकारी नौकरी अंकल भरोसे रहा नहीं जा सकता। बच्ची प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट में भी दो प्रकार की नौकरी होती है। एक तो होती है लेबर की नौकरी, कि आपको लेबर का काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है अंकल, ऑफिशियल काम, यानी आईटी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे इंसान। लेबर को अंकल कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,000 पे, 12,000 पे, 13,000 पे। 8, 12, 13,000 पे पानीपत जैसे शहर में घर तो नहीं चलता, इंसान गुजारा कर पाता है। बिल्कुल। चलो उसने कंप्यूटर भी सीख लिया, ऑफिशियल जॉब भी कर रहा है। आज आप मुझे बताओ, जो इंसान कंप्यूटर सीखा वो अंकल कितना रुपये मिल रहा है उसको महीने का? आप तो मार्केट में ही रहते हैं। कंप्यूटर जिसने सीख भी लिया उसको कितना रुपये मिल रहा है? आप 20, 22, 25। 20, 25 हज़ार ही तो मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर बंदे ने सीख लिया तो 1-1.5 लाख रुपये मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यानी वो इंसान कंप्यूटर सीखने के बाद भी 20, 22, 25 हज़ार ही कमा पा रहा है। और आज पानीपत जैसे शहर में 20, 25 हज़ार रुपये में जिस घर में 5 लोग हों, मियाँ बीवी और 3 बच्चे हों, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नौकरी में पैसा आने से पहले जाने का पता होता है। ठीक है। अब इसमें भी इंसान अपना अच्छी तरीके से घर नहीं चला पाएगा। अब रहा बिजनेस। बिजनेस दो प्रकार से होते हैं, या तो कोई व्यक्ति छोटा बिजनेस कर ले, या फिर वो बड़ा बिजनेस कर ले। छोटा बिजनेस जैसे मेट्रो खरीद लो, मेट्रो खरीदी 1.5 लाख रुपए की, कमाया कितना? 12,000 पे, 15,000 पे महीना। घर उससे भी नहीं चलेगा अच्छी तरीके से। एक इंसान ने क्या करा, मोमोज टिक्की बर्गर की रेडी खोल ली, 80-90 हज़ार रुपये दे के 12-15 हज़ार रुपये कमा रहा, घर उससे भी नहीं चलेगा। एक इंसान ने क्या, परचून की दुकान खोल ली, 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपये लगा के, वही महीने का कुछ कोई लोग उधार ले जाते हैं, कुछ लोग नगद लेके जाते हैं, उसमें भी पैसा नहीं बचता। दुकान में तो बहुत 1-2 पैसा बचता है। तो यानी छोटे बिजनेस में भी घर नहीं चलता। जी हाँ, जबकि छोटे बिजनेस को करने के लिए भी इंसान को पैसा 1-2 लाख रुपए लगाना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे आज भी हम गन्ने का जूस पी के आ रहे थे, तो हमने पूछा गन्ने के जूस वाले से, कह रहा भाई साहब 40,000 रुपये का मेरा जनरेटर से है ये, और पूरा करके मैंने 70-80 हज़ार रुपये लगाया है इसके अंदर। और मैं डेली का कितना कमाता हूँ? डेली के 700-800 रुपये कमाता हूँ, महीने के 20,000 रुपये। यानी वो भी अपना परिवार बस गुजारा कर पा रहा है। ठीक है। अब इंसान के पास अपने परिवार को सुखी रखने के लिए क्या रास्ता बचा? एक बड़ा बिजनेस। जैसे 25 सेक्टर में आप चले जाओ, या यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ चले जाओ, आप भी किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, तो जो बड़ा बिजनेस जो मालिक लोग हैं वो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले इंसान के पास पूंजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए बड़े व्यापार के लिए। मानते नहीं मानते अंकल जी? किसी भी फैक्ट्री में इंसान क्या करेगा, पहले वो फैक्ट्री खोलेगा तो मशीन लेगा, मशीन के बाद किराया भी देगा। अगर अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं है तो किराया भी देगा, बिजली का बिल भी देगा। एक आम आदमी के पास तो हो ही नहीं पाता। तो अब उसके पास रास्ता क्या बचा? आप देखो ना, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके पास तो एक ही रास्ता, भाई पढ़े लिख के सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी में पूरी ज़िंदगी धक्के खाता रहता है।
मैं कल कुछ बात गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या रखा गया, हमारा प्रोग्राम इन्हीं पैसों को लेके रखा गया था कि कैसे कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो उसका खाली समय होता है, खाली समय संडे का टाइम खाली होता है, संडे के टाइम जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे ये तो चलो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे गलत गलत चीज़ें ताश के अंदर होते हैं, है कि नहीं, कुछ बच्चे बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें भी लोग करते हैं। आज का ज़माना बहुत बेकार हो चुका है, टाइम का कुछ नहीं पता, माहौल बहुत ख़राब है। तो हमारे यहाँ पे कहते हैं वो खाली टाइम जो होता है ना बच्चे का, उसी टाइम को देखिए वो पैसा कमा सकता है। अब वो बताए तो मैं कैसे। अंकल हम जिस कंपनी से हैं उस कंपनी का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। हमारी कंपनी की शुरुआत हुई दिल्ली से सन 1999 में। आज हमारी कंपनी को 25 साल हो चुके हैं। यानी पहले लोग कहते थे, जैसे कि आपने देखा वो पतंजलि की कंपनी है ना, बाबा रामदेव की कंपनी है, डिटॉल एक कंपनी है, डिटॉल किस चीज़ की जो वो बनाती है, साबुन वगैरह बनाती है, ऐसी हमारी कंपनी है जो बहुत सारा सामान भी बनाती है, बच्चों को पढ़ाती भी है। 25 साल हो गए। आज हमारी कंपनी पूरे भारत से 50 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब अंकल 25 साल कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं। भारत के अंदर 25 साल, जो भी खराब कंपनियां होती हैं या जो कंपनियां भाग जाती है, कितना टाइम होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में। आज भारत में ऐसी कोई सी कंपनी का नाम बताओ जिसने 20-25 साल टिका तो वो भागी नहीं। वो कंपनी अच्छी है तभी 20-25 साल टिक पाई है। ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा लोग हमारे पास। खुद का नंबर है 1800-296-1133, ये नंबर है। खुद की वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें। अब हमारी कंपनी का मकसद क्या है? हमारी कंपनी में 3 मकसद है। पहले भारत में लोगों को अच्छा पढ़ाना। हमारे सेंटर वाले, हमारी जो कंपनी कंप्यूटर कोर्स भी कराती है बच्चे को। ये कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ये कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ये कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ये कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहे हैं, इनका ही बताऊंगा ये कैसे कर रहा है, ये जैसे करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, जो कृषि है, जो खेती किसानी में लोग काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का एक मुकीम है कि उन लोगों की भी मदद की जाए। और तीसरा, लोगों को रोजगार दिया जाए। और चौथा, लोग का स्वास्थ्य अच्छा हो। क्योंकि देखो अंकल, आपने सुना होगा स्वास्थ्य ही धन है, धन स्वास्थ्य नहीं है। इंसान का जान है तो जहान है। शरीर सबसे बड़ी दौलत है इंसान की। उसके पास दौलत लाखों करोड़ों पति है, बट शरीर ठीक नहीं है तो क्या फायदा। अब आपका बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, अभी क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। इसको हम 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, 1 साल की। पहली चीज़ इसको क्या सिखाएंगे, स्टेज पर बोलना, स्टेज स्पीकिंग इसको हम सिखाएंगे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेज पे बोलने से बड़ा डर लगता है। अच्छा, आज आप आए थे, अगर आपको मैं खड़ा कर लेता क्या आप बोल पाते उस तरीके जिस तरीके से लोग बोल रहे थे? नहीं। लेकिन देखो इसको कैसे सिखाया जाएगा स्टेज पे बोलना चलना। हमारे सेंटर पे देखो अंकल ऐसे क्लासेस होती हैं। ट्वेल्थ क्लास में ऐसे बच्चे को बोलना चलना स्टेज पे सिखाया जाता है। यानी इसके मन में जो स्टेज पे बोलने का डर है, इससे खोला जाता है। बड़े लेवल पर भी हम लोग सिखाते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में स्टेज पे बोलना चलना बच्चों को। ये अंकल जी मैं ही हूँ, इस तरीके से स्टेज पे बोलना चलना सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, डर खत्म हो जाता है। हाँ जी, अच्छा बोल रहे हो। फिर अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकती। ये मैं ही हूँ अंकल जी। इतने सारे लोगों के पीछे बोलना चलना, यानी आपके बच्चे को हम 1 साल तक ये क्लास दें। ठीक है। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी लोगों से बातचीत करने का तरीका। आज के टाइम आपने देखा हरियाणा में क्या बहुत खड़ी बोली है, लठ मार बोली है यहाँ की। ठीक है, कई सब तो ऐसे होते जो हमें समझ में भी नहीं आते, बट अब तो 20-25 साल रहते हुए हो गया है, तो अब धीरे धीरे करके समझ में आने लगती है। ठीक है, बट देखो आज के टाइम में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इंसान की बोली। कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। और मार्केट में वैल्यू किसकी है? मार्केट में वैल्यू उसी की जिसको बोलना आता है। तो वो चीज़ हम सिखाएंगे। बच्चों को पढ़ तो लेते हैं बट मार्केट की नॉलेज नहीं है। अब मार्केट की नॉलेज में पढ़ाई किस काम की? तो वो चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या सिखाएंगे, पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। जैसे आप हम सब लोगों को देख सकते हैं, हम सब लोग फॉर्मल कपड़ों में आपके सामने बैठे, यानी हम लोगों ने कोई जींस की पैंट नहीं डाला, हमने कोई लोगो ठीक। हमारे यहाँ पे तुम आए थे, तुम्हें वहाँ का माहौल कैसा लगा?
तो हमारे यहाँ पे अंदर जो एक माहौल दिया जाता है आपके बच्चे को कि आपका बच्चा कैसा बनेगा, 4 अच्छे लोगों के साथ अच्छा बन जाएगा और 4 गलत लोगों के साथ गलत बन जाएगा। कहते जैसी संगत वैसी रंगत, कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसको 1 साल तक पर्सनैलिटी की क्लासेस दी जाएंगी। चौथा, जैसे इंटरव्यू होता है कहीं पर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होता है, हाउ टू फेस इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, उसके सवालों के जवाब कैसे देने, वो चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है। 5वीं चीज़, जैसे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई के लिए शेड्यूल वगैरह बच्चे का बनता है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई तब करते हैं जब पेपर आते हैं, शुरुआत से पढ़ाई नहीं करते हुए, तो उनके कम नंबर आते हैं। तो हमारे यहाँ पे शेड्यूल वगैरह बच्चे का बनवाया जाता है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का सही इस्तेमाल करना, वो चीज़ सिखाई जाती है। तो और इस स्टेज पे जैसे बच्चों को टीचिंग वगैरह करना सब कुछ सिखाया जाएगा। इसकी क्लास होगी 1 साल तक, 1 साल में परफेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, अगर ये हमारे यहाँ से स्टार्ट करना चाहता है तो अब इसको करना क्या होगा, क्योंकि इसका तो मन है, ये तो कहता है कि सर मैं करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो इसका खाली टाइम है, इस खाली टाइम को देकर ये पैसा भी कमा सकता है हमारे यहाँ से। जो हमारे यहाँ से पैसा कमाने की प्रक्रिया है वो एक टीचर के तौर पर है। जैसे टीचर जो होते हैं ना, टीचर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं लोगों को, तो हमारे यहाँ पे 2 काम है। पहला, सीखेगा ये खुद, फिर उस काम को करेगा। सीखने के बाद जब ये करेगा, करने के बाद जब ये लोगों को सिखाएगा, इसको सिखाने का पैसा मिलता है बाद। पहले इसको खुद सीखना होगा, फिर लोग ये खुद काम को करेगा, फिर सिखाएगा। इस प्रोसेस में इसको पैसा मिलता है। अब इसको करना क्या है, जैसे अंकल ये जो हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू है, जो मैंने बताया पिछले 25 सालों से भारत के अंदर काम कर रही है। हमारी, आपने हैदराबाद का नाम सुना होगा, हैदराबाद का, हैदराबाद में हमारा क्या है, खुद की फैक्ट्री है। जैसे आप जो कोलगेट लेकर आते हो दुकान से लेकर आते हो, आप चाय पत्ती दुकान से लेकर आते हो, ठीक है अंकल जी। आप क्या है, ये जो बालों में डालने का तेल है, यही बात मार्केट से लेकर आते हो। शैम्पू भी मार्केट से लेकर आते हो, साबुन भी मार्केट से लेकर आते हो, फेस वॉश वगैरह सब कुछ मार्केट से लेकर आते हो। हल्दी आप मार्केट से लाते होगे, धनिया मार्केट से लाते होगे, लाल मिर्च मार्केट से लाते होगे, गरम मसाला मार्केट से लेकर आते हो, जीरा पाउडर मार्केट से लेकर आते हो, चाय पत्ती आप मार्केट से लेकर आते होगे। आंटी जी के लिए कपड़े धोने का सिर्फ मार्केट से लाते होगे, बर्तन धोने का साबुन मार्केट से लेकर आते होगे, वॉशिंग मशीन से बाहर निकालते हैं हैंड वॉश वो मार्केट से लेकर आते हैं। तो अब क्या है, जो आप मार्केट से हर महीने लेकर आते हो राशन, या फिर हर हफ्ते लेकर आते हो, हर महीने लेकर आते हो। आप अंकल जो पैसा देते हो मार्केट में, तो पैसे के बदले मार्केट में क्या मिलता है अंकल जी, केवल सामान। ये सामान के साथ कुछ और भी मिलता है। तो ये सामान अंकल आप कब से लेते हुए आ रहे हो, तो जब से आदमी है तब से ले, जब से इस दुनिया में जब से लेते, और कब तक लेंगे, जब तक हमारे पास सांस है, जब तक लेंगे। अब आपको क्या करना है अंकल जी, जो पैसे के बदले मार्केट में आपको सामान मिल रहा था, तो वो पैसा एक बार जिंदगी में मार्केट में ना देकर, वो पैसा स्मार्ट वैल्यू कंपनी में अगर आप देते हैं, जो पैसा आप मार्केट में डायरेक्ट मिलेगा, वो कंपनी से डायरेक्ट माल, डायरेक्ट आपको सामान मिलेगा। अब सामान में क्या है, जैसे कि आप मार्केट से लेकर आते हो 10 रुपये की साबुन, क्या दुकानदार को 10 रुपये की पड़ती है? नहीं, उसको वो साबुन हो सकता है 9 रुपये की पड़ती हो, 9 के और कम पड़ेगा, या फिर 8 की पड़ेगी, है ना। अब जो आप सामान मार्केट से लेकर आ रहे थे वो तो आपको 10 का मिला, लेकिन आप जो यहाँ से लोगे ना, वो आपको 7 या 8 का मिलेगा, यानी मार्केट रेट से सस्ते का आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हम डीपी प्राइस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो सामान पड़ता है, आप तो कस्टमर हो गए आप, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कम रेट पे पड़ता है। तो आप जो सामान यहाँ से लेते हो, इस सामान में क्या है, आपको 1 साल में आपके बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी, जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ आपके बच्चों को क्या है, यहाँ से बिजनेस करने का मौका मिलता है अंग्रेजी, जो मैंने बताया था ना। इस बिजनेस में करना क्या हो, खुद सीखना है और लोगों को सिखाना है, ये हमारा काम है। यानी आपने जो पैसा मार्केट में दिया, इसी तरह मोदी केयर का भी था। मोदी केयर में क्या, मोदी केयर में प्रोडक्ट बेचना होता है ना। हमारे मोदी केयर में ये था वेस्टेज, एक तो वेस्टेज हुआ, उसमें भी हम गए थे, यहीं पे ये बिग बाजार के पीछे यहाँ पे मीटिंग हुआ था। चलिए वहाँ भी यही सिस्टम है। तो अंकल जी फिर आपने करा या नहीं करा? नहीं करा, बस नाइट ड्यूटी करके आदमी, समय नहीं था। हाँ, समय नहीं था। अगर समय होता तो शायद कर लेते हैं, बट कोई नहीं, बात नहीं अंकल जी। देखो अब जैसे ये लड़का है जिसका नाम प्रकाश सोनी है, इसने कंप्यूटर कोर्स पहले किया हुआ था, ठीक है,
तो इसने कंप्यूटर कोर्स हमारे यहाँ पे ना, हमारी जो कंपनी है लोगों को कंप्यूटर कोर्स भी कराती है। इसका कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इसने कंप्यूटर कोर्स पहले कहीं ना कहीं से करा हुआ है, शायद इसने करा हुआ है। अगर ये नहीं करता कंप्यूटर कोर्स तो हमारे पास बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्स भी है। हम लोगों को क्या है, कंप्यूटर कोर्स भी सिखाते हैं। अपना पुराने बस स्टैंड के सामने प्रेम हॉस्पिटल है ना, प्रेम हॉस्पिटल वाली गली में हमारा कोचिंग सेंटर है। वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, 6 महीने का कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और बिजनेस करते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, अब वो तो कंप्यूटर कोर्स दोबारा नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, अपने घर के कुछ सामान वगैरह लेकर हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेता और पैसे कमाना स्टार्ट करता। तो ये हमारा प्रोसेस है। बाकी तुम बताओ दोस्तों को, माँ बाप का काम होता है केवल पैसा लगाना। क्या लगाना? पैसा लगाना। करना किसको होता है? करना तो तुम्हें ही है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएं, तुम बताओ दोस्त, तुम करके दिखाओगे? तो ये तुम कल करने के लिए रेडी है। अब हमारे यहाँ पे जो पैकेज प्राइस होता है वो क्या होता है, हमारे यहाँ पे अंकल जो टोटल पैकेज लगता है वो लगता है 16,849 रुपये, जिसमें से 2,000 रुपये का होता है बच्चे का रजिस्ट्रेशन। 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन यानी टोटल फीस बन जाती है 2,000 कटने के बाद 14,849 रुपये, यानी 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होना था। आप बिहार के सिवान जिला के हैं अंकल। बिहार के हमारे एक सर है जिनका नाम है मिस्टर मोहम्मद अकबर सर। अकबर सर का नाम है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं, ये देखो, ये बिहार के रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मैं स्मार्ट वेब का एसोसिएट हूँ। लास्ट 10 साल से मुझे स्मार्ट वेब का सक्सेसफुली 10 साल हो चुका है। 10 साल पहले जब मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी एज थी 16 साल थी। तो मैंने अपने फादर के नाम से आईडी लिया कंप्यूटर एजुकेशन। अब इन्हें क्या था, इन्हें कंप्यूटर कोर्स करना था। अगर आपके बेटे के पास अगर इसने कंप्यूटर कोर्स नहीं करा होता तो मैं अभी आपको ये प्रोडक्ट नहीं बताता, फिर मैं आपको कंप्यूटर कोर्स बताता। लेकिन इसने कंप्यूटर कोर्स, अब मैंने ऑलरेडी एक गिलास पानी पी लिया तो दोबारा क्यों पीऊँगा? तो मैं दूध पीऊँगा, है कि नहीं? तो मैंने आपको दूसरा सेक्टर बताया। अचानक से मुझे के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला और सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में मैं हमेशा उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मेरी जिंदगी में स्मार्ट वेब फ्रेंड्स, आज स्मार्ट वेब की वजह से 3 बाइक उसके बाद पहली कार मैंने 20 साल की ग्रैंड आई थी, दूसरी कार मैंने सोचो अंकल, 19 साल की एज में गाड़ी खरीदी सर, लेकिन एक नौकरी के अंदर नहीं हो पाता है। क्यों? नौकरी के अंदर पैसा नहीं बचता। तो मैंने क्या बताया, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक प्रकार से व्यापार है। तो लेकिन इस व्यापार में इसमें आप पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। साल की ट्रेनिंग और मैं सबसे बड़ी चीज़ मैंने किया 17 साल से और इस प्रोग्राम की वजह से बदल के लिए 60 लाख रुपये का मिला देगा 23 साल की। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को करते हुए। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँ इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री और आज के अंदर भी नहीं बैठ रही, लेकिन आज वो लड़का इस प्रोग्राम की वजह से इंडोनेशिया, बाली, हांगकॉन्ग, मकाओ, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, ये तमाम कंट्री में घूम के आ चुका हूँ। आज टोटली एंटायर लाइफ चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर शायद मैं नौकरी में होता तो ये तमाम चीज़ें मैं इतनी कम एज में हासिल नहीं कर पाता। कंपनी बहुत अच्छी है। आज से 10 साल पहले जब मैंने एंटर किया था तो आज मैंने ये सोचा था कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैंने स्लिप के साथ काम करना था। और सबसे एक और अच्छी चीज़ यहाँ से मुझे जो मिला वो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट। मैंने टोटली अपने आप को चेंज किया, बोलना चालना सीखा। आज क्योंकि जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कहीं बाहर में बोलने की। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ की ट्रेनिंग्स में रह करके सीखा है। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, आप भी दिल लगा के काम कीजिए। मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है स्मार्ट वेब के माध्यम से। थैंक्स स्मार्ट वेब, थैंक्स गॉड और मेरे सभी अपलाइन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। बाय। सोचो अंकल जी, वो गरीब परिवार का लड़का जिसके पिताजी झाड़ू बिछा करते थे, उनके पिताजी झाड़ू बिछा करते थे, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चाहे वो अपने मकान की बात हो, चाहे वो अच्छी इनकम की बात हो, चाहे वो अपनी गाड़ी की बात हो, चाहे बाइक की बात हो, सब ले चुके हैं। लेकिन हाँ, सबसे मेन चीज़ एक अच्छा इंसान बन पाए।
इसी तरह से MIC जो कंपनी दवाई निकाली थी, IMC IMC, हाँ IMC, जी जी तो उसका भी ये सेमिनार यहीं पे था, ये ITI के बगल में। वो भी धीरे धीरे सब छोड़ दिए सब। यहीं पे पीछे दुर्गा मंदिर वाली गली में यहाँ एक वहाँ पर दुकान सब खुले थे। यहाँ पे दुर्गा मंदिर से एक गली पहले ही, और वो सब धीरे धीरे सब छोड़ दिया। हमारे फैक्ट्री में सब काम करते थे, तो वो सब कम से कम 4-6 महीना यहाँ अलग अलग मार्केट में वो अपना दवाई बेचता था। हाँ, वेस्टेज में जैसे वो चावल का तेल उसमें बनाते थे, और साबुन, कोलगेट, ब्रूश, वेस्टेज में। हाँ ठीक है और उसमें और खाने का 2-4 आइटम मिलता था। ठीक बट समय की शॉर्टेज थी, सब हाँ। कर नहीं पाए। ना उसमें नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। देखो अंकल जी, कहते समय बड़ा बलवान है, मौका हर किसी को नहीं मिलता। आज मौका आपके बेटे को है। सबसे मेन चीज़ क्या है, ये करना चाहता है, और ये आपका पड़ोसी है। कितना टाइम हो गया अफजल जी इसमें से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर? मुझे सर लगभग सर 8 महीने हो गए। 8 महीने 8 महीने हो गए अंकल सर। और अंकल ये प्रोडक्ट कर रही, और मैंने करा है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स में मैंने करा है नेशनल सर्टिफिकेट। हमारा जो कोर्स होता है नेशनल सर्टिफिकेट होता है। मतलब मैं भारत में कहीं भी जाऊँ तो मुझे हमेशा जॉब मिल जाती है, और मुझे मिली भी है कई जगह। और बात करूँ अंकल जी, मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने के अंदर अभी मैंने बाइक ले ली थी, स्प्लेंडर प्लस हैशटैग, जिसमें से मैंने 25,000 रुपये लगाया, बाकी पैसे घर वालों ने दिए हैं। और अंकल जी, अगर मैं कोर्स ना करता, बाहर भी घूमता, और अगर बाहर आप जानते हो तो कैसा माहौल है मेरी उम्र के अंकल, मेरे भाई की उम्र के बच्चे कहीं ना कहीं नहर में जा रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कैसे माहौल है। लेकिन अंकल जी क्या है कि हमारे यहाँ से हम खुद तो पढ़ते हैं, अपना करियर बनाने की फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं अपना करियर पे फोकस करते हैं। तो अंकल मैं यही कहना चाहूँगा आपके पड़ोसी रहने के नाते, आपका बेटा होने के नाते कि स्टार्ट कराओ। बाकी मैं हमेशा साथ रहूँगा एनी टाइम, आपके बगल में भी मैं तो। बाकी ये प्रकाश जी के बगल में ही है। मतलब प्रकाश जी कैसा लगता है अपने हमारे? बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर बहुत सौभाग्य से मिलती है कंपनी जैसी। अभी ये देखो, अभी ये जब बच्चे आपके सामने बैठे हैं, इनकी उम्र ऐसे नहीं 30 साल है, 35 साल है, बट इनकी बातें उन लोगों की तरह होगी जो 28-29 साल के हैं। वरना आज की उम्र के लड़के क्या बात करते हैं, यार पिक्चर देखने चलते हैं, चलिए गेम खेलने चलते हैं, तो बैट बॉल खेलने चलते हैं। बट इन सबका अगर पूछोगे तो बोलिए हमें अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है। यस सर। तो प्रोडक्ट तो मार्केट से भी लेना है, हमारे यहाँ से ले, अगर बच्चे की ज़िंदगी बन रही है तो क्या दिक्कत वाली बात है? तो कल 2,000 रुपये होने होंगे इनके, तो वो कैश कराओगे, ऑनलाइन कराओगे, कैसे कराओगे आप? वो आप मुझे बताइए। कराओ अंकल जी, क्या दिक्कत है? हम साथ हैं अंकल जी। अब इनके पिताजी जो हर्ष जी हैं, बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अंकल जी वैसे तो गन्नौर का रहने वाला हूँ, और आज काम करते हुए 2 साल हो चुका है यहाँ पे। और मेरे